श्री महादेव जी कहते हैं पार्वती वह मरने के बाद बैल हुआ। उसी नगर में वह बैल किसी भिखमंगे ने खरीदा और भिखमंगा उस बैल पर बैठकर भिक्षा मांगने जाता। कभी सर्दियों में ठिठुरता रहा, कभी गर्मियों में प्यासा रहने के कारण उसको जल्दी बुढ़ापा ने घेर लिया। एक दिन वह दलदल में फंस गया। जो मनुष्य जन्म में कथा कीर्तन में नहीं जाता और सत्संग नहीं पाता, अपने आप को दलदल से नहीं निकालता। हे लक्ष्मी, फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनो। आने जाने वाले लोगों ने कोशिश की कि वह दलदल से बाहर निकल जाए। किसी ने अपना पुण्य दान किया। वहाँ से एक वैश्या भी जा रही थी। उसे भी दया आई और उसने उसे पुण्य दान किया। उसके पुण्य को पाकर उसका देवशर्मा नामक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। उसका नाम सुशर्मा रखा गया। वह लड़का 18 साल का हुआ। वह योग करता था और श्रद्धावान हुआ। देवशर्मा का पुत्र सुशर्मा कथा सुनकर श्रद्धावान हुआ। संत जहाँ ठहरे थे वह वहाँ रात को संध्या के समय महाराज को प्रार्थना की, हे महाराज, मैं भगवान को तो जब प्राप्त करूँगा तब करूँगा, लेकिन मुझे वो योग की विद्या दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मैं पिछले जन्म में कैसा था, कैसा आचरण था। उन्होंने उसको ऋषभ ध्यान की विद्या सिखा दी। उसने ऋषभ ध्यान करते करते अपने को 1 साल के मध्य में पाया और उसको तसल्ली हुई कि बराबर मेरा ठीक समय पर ऋषभ ध्यान हो रहा है। ऐसा करते करते माता के गर्भ में कैसे लटक रहे थे वो भी उसको विद्या सिखा दी। जैसे भगवान बुद्ध और महावीर बड़े बड़े राजाओं को विलोम विद्या देते थे, ऐसे ध्यान की विद्या सिखाते थे। और राजा जब अपने को माता के गर्भ में देखते थे कि हम ऐसे थे तो राजाओं को राज के आकर्षण से नफरत हो जाती थी और असली राज पाने के लिए वो लग जाते थे। महावीर के चरणों में 40,000 लोग ऐसे भिक्षुक बन गए थे असली राज्य पाने के लिए और बुद्ध के पास 10,000 लोग थे। उस लड़के ने ऋषभ ध्यान करके देख लिया कि मैं पहले जन्म में बैल था और इसी नगर में था। जिस रास्ते से मंदिर में जाता हूँ उस रास्ते से दलदल में फंसा था और फलानी वैश्या ने मेरी संगति के लिए कोई जल छिड़का था और ब्राह्मण का पुत्र उस वैश्या के द्वार पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटा। वैश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, जवानी में अपनी कमर तो तोड़ी, लेकिन कई जवानों की जिंदगी बर्बाद की। अब अपने आप को रो रही हूँ और तू मेरा दरवाज़ा खटखटाता है, चला जा। तब ब्राह्मण ने कहा, माता जी, मैं तेरे शरीर से भोग भोगने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे पास से ज्ञान लेने आया हूँ। वैश्या को जीवन में माता जी संबोधन और आदर से, इतना प्रेम से सम्मान करने वाला वो पहला व्यक्ति रहा होगा। हरि ओम।